हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की ऐसी बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक बुक्स थिंक लाइक ए मॉन्क, सन्यासी की तरह सोचें, जिसको लिखा है जय शेट्टी जी ने। शेट्टी एक प्रेरक और सक्षम बुक है जिसमें शेट्टी सन्यासी के रूप में अर्जित ज्ञान का लाभ लेकर हमें सिखाते हैं कि हम अपनी क्षमता और शक्ति की राह में आने वाले अवरोधों को कैसे हटा सकते हैं। शेट्टी इस बुक में यह साबित कर देते हैं कि हर व्यक्ति सन्यासी की तरह सोच सकता है और उसे सोचना ही चाहिए। सन्यासी की तरह सोचने का मतलब जीवन को देखने और जीने का एक अलग तरीका, विद्रोह, अनशक्ति, नई खोज, उद्देश्य, एकाग्रता, अनुशासन और सेवा करने का तरीका। सन्यासी सोच का लक्ष्य एक ऐसा जीवन है जो अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, चिंता, क्रोध, कटुता, अनावश्यक बोझ से मुक्त हो। शेट्टी को लगता है कि सन्यासी मानसिकता को लागू करना संभव भी है और आवश्यक भी। हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें शांति, स्थिरता और सुख पाने की ज़रूरत है। लेसन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लेसन नंबर 1, पहचान। किसी दूसरे के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी खुद की तकदीर को अपूर्णता के साथ जिएं। माता पिता, दोस्त, शिक्षा और मीडिया की आवाज़ें युवा मस्तिष्क पर हमला कर देती हैं और उसमें मान्यता और मूल्यों के बीज को बो देती हैं। अर्थपूर्ण जीवन बनाने का एकमात्र तरीका इस शोर को बाहर रखना और अंदर देखना है। यह सन्यासी मस्तिष्क को बनाने की दिशा में पहला कदम है। हम इस यात्रा को उसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह सन्यासी करते हैं, यानी हम सबसे पहले भटकने वाली चीज़ों या अवरोधों को दूर हटाएंगे। सन्यासी के रूप में शेट्टी ने जल्दी सीख लिया कि हमारा मन जिसमें तल्लीन होता है वही हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। हम अपने मस्तिष्क या मन नहीं हैं, लेकिन मस्तिष्क वह वाहन है जिससे हम निर्णय लेते हैं कि हमारे हृदय में क्या महत्वपूर्ण है। जो फिल्में हम देखते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो टीवी शो हम देखते हैं, जिन लोगों को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉलो करते हैं, आपकी न्यूज़ फीडबैक में जो होता है वह आपके मस्तिष्क को पोषण देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम फिल्मी सितारों की गपशप, सफलता की छवियाँ, हिंसक वीडियो गेम्स और नकारात्मक खबरों में जितने ज़्यादा डूबते हैं, हमारे मूल्य ईर्ष्या, आलोचना, प्रतिस्पर्धा और असंतुष्टि से उतने ही ज़्यादा दूषित होते हैं। बाहरी प्रभावों के शोर को दूर रखने के लिए सन्यासी जो पहला कदम उठाते हैं वह यह है कि वे भौतिक चीज़ों को त्याग कर देते हैं। शेट्टी ने अपने फैशनेबल कपड़ों की जगह पर 2 चौगे खरीद लिए, एक पहनने के लिए और दूसरा धोने के लिए। शेट्टी ने अपनी काफ़ी शानदार हेयर कट को भी कुर्बानी दी। सिर के सारे बाल हटा दिए गए थे और शेट्टी को अपने हुलियों की जांच करने के लिए लगभग सारे अवसरों से वांछित कर दिया गया था। आश्रम में एक भी दर्पण नहीं था। इस तरह उन सन्यासियों को अपने हुलिये की ज़्यादा परवाह करने से रोका गया। वह सादा भोजन खाते थे जो शायद ही कभी बदलता था। वे फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे और संगीत के नाम पर बस मंत्र उच्चारण और घंटियाँ सुनाई देती थीं जो उनके ध्यान और धार्मिक क्रियाओं के बीच में गूंजती रहती थीं। वे फिल्में या टीवी शो नहीं देखते थे और सीमित खबरें और ईमेल भी उन्हें सामुदायिक क्षेत्र में साझा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही मिलते थे। जब उन्हें भटकाने वाली ये सारी चीज़ें चली गईं तो उनकी जगह किसने ली? स्थिरता और मौन ने। जब हम अपने आसपास के संसार की राह, अपेक्षाओं और दायित्वों से दूर हो जाते हैं तो हम खुद को सुनने लगते हैं। उस खामोशी में शेट्टी ने बाहरी शोर और अपनी खुद की आवाज़ के बीच के फ़र्क को पहचानना सीखा। दूसरों की धूल साफ करने के बाद अपने बुनियादी विश्वासों को देख सकता था। आपको आपका सिर मुड़वाने और चौगा पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधुनिक संसार में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम खुद को रिक्त स्थान, मौन और स्थिरता कैसे दे सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बैठकर अपने मूल्यों के बारे में विचार नहीं करते हैं। हमें अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद नहीं होता। हम में यह प्रवृत्ति होती है कि हम मौन या खामोशी से बचें, अपने दिमाग भरने की कोशिश करें और बढ़ते रहें। जब हम व्यस्त होते हैं तो हमें अपने विचारों का विश्लेषण नहीं कर सकते और अपने मस्तिष्क की पड़ताल नहीं कर सकते।
घर में बस बैठने से ही आप कुछ नहीं सीखते। सेट्टी हमको 3 तरीके बता रहे हैं जिनसे हम चिंतन मनन के लिए सक्रियता से जगह बना सकते हैं। रूल नंबर 1, पहला सुझाव, हर दिन बैठकर मनन करें कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं। रूल नंबर 2, दूसरा सुझाव, महीने में एक बार आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए, ताकि आप एक अलग परिवेश में अपनी पड़ताल कर सकें। यह पार्क या लाइब्रेरी जैसी कोई भी जगह हो सकती है जहां आप इससे पहले कभी नहीं गए थे। रूल नंबर 3, किसी ऐसी चीज़ में शामिल हों जो आपके लिए अर्थपूर्ण है, कोई हॉबी, परोपकारी संस्था, राजनीतिक मुहिम। लेसन नंबर 2, नकारात्मकता, दूसरों के दुख की बुनियाद पर अपने सुख का महल खड़ा करना असंभव है। आप सुबह जागते हैं, आपके बिखरे हुए बाल काफ़ी बुरे दिखते हैं, आपका पार्टनर शिकायत करता है कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, ऑफिस जाते समय किसी ड्राइवर की वजह से ट्रैफिक की हरी बत्ती लाल हो जाती है क्योंकि वे मोबाइल पर मैसेज करने में जुटा हुआ है, रेडियो पर खबरें कल से भी ज़्यादा बुरी हैं, आपका सहकर्मी आपको फुसफुसाकर बताता है कि सुरेश ने एक बार फिर बीमारी का नाटक किया है। नकारात्मक हर दिन हम पर हमला करती है। कोई हैरानी नहीं है कि हम नकारात्मक देखते, सुनते और बांटते हैं, क्योंकि यह लाजमी है। दिन में हमें जो छोटी छोटी सुविधाएं मिली, उनकी वजह हम अपने कष्ट और दुख ज़्यादा बताते हैं। हम अपनी तुलना अपनी पड़ोसियों से करते हैं, अपने पार्टनर्स की शिकायत करते हैं, मित्रों की पीठ पीछे उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हम उनके सामने कभी नहीं कहते। सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं, धोखा देते हैं, यहाँ तक कि गुस्से में फट भी पड़ते हैं। यह नकारात्मक चटर-पटर तभी होती है जब हमारा दिन अच्छा गुजरता है। देखिए, कोई भी नकारात्मक होने का इरादा नहीं रखता या इसकी योजना नहीं बनाता। मेरे ख्याल से कोई भी उठते ही यह नहीं सोचता है आज मैं दूसरे लोगों को कैसे नीचा दिखा सकता हूँ या उनके साथ बुरा बर्ताव कर सकता हूँ, या आज मैं दूसरों को बुरा महसूस कराकर खुद को अच्छा महसूस कैसे करा सकता हूँ। बहरहाल इस बात पर गौर करें कि नकारात्मकता प्राय भीतर से आती है। हमारी 3 मूल भावनात्मक आवश्यकता, जिन्हें सेट्टी शांति, प्रेम और समझ कहते हैं। नकारात्मकता बातचीत, भावना और कार्यों में अक्सर तब उत्पन्न होती है जब इन तीनों आवश्यकताओं में से किसी पर जोखिम आता है। यह डर की बुरी चीज़ें होने वाली हैं। शांति का नुकसान, प्रेम न किए जाने का डर, प्रेम का नुकसान या असम्मानित होने का डर, समझ का नुकसान। इन डरों से सभी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। अभिभूत, असुरक्षित, आहत, प्रतिस्पर्धा, ज़रूरतमंद आदि महसूस करना। हमारे भीतर की ये नकारात्मक भावनाएं शिकायतों, तुलनाओं और आलोचनाओं और अन्य नकारात्मक व्यवहारों के रूप में बाहर निकलती हैं। लेसन नंबर 3, डर। डर मृत्यु को नहीं रोक सकता, यह जीवन को रोकता है। हम अपने डर के हाथों में अपने जीवन की बागडोर थमा देते हैं, लेकिन डर हमारी असली समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या तो यह है कि हम गलत चीज़ों से डरते हैं। हमें दरअसल इस बात से डरना चाहिए कि हम अवसरों से चूक जाएंगे जो डर हमें दे सकता है। यदि हम यह पहचानना सीख लें कि डर हमें हमारे बारे में और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में क्या सिखा सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा अर्थ, उद्देश्य और संतुष्टि हासिल करने के लिए एक औजार के रूप में कर सकते हैं। हम डर का इस्तेमाल अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। डर के साथ काम करना सीखने की प्रक्रिया केवल कुछ अभ्यास करने के बारे में नहीं है जिनसे हर चीज़ सुलझ जाएगी। यह तो डर के बारे में आपके नज़रिए को बदलने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि डर आपको कोई मूल्यवान चीज़ दे सकता है। इसके बाद जब भी डर आता है तो यह डर को पहचानने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है और हर बार इससे दूर भटकने की अपनी आदत छोड़ने के बारे में है। डर के 4 भटकने वाले साइड्स इफ़ेक्ट हैं: दहशत में आना, जम जाना, दूर भागना और दफन करना। ये सभी दरअसल एक ही कार्य के अलग अलग संस्करण हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ये एक ही अकार्य के विभिन्न रूप हैं। अपने डर को स्वीकार करने से इनकार करना। इसलिए अगर आप
अपने डर को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही करना होगा, आपको अपने डर को स्वीकार करना होगा। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और मान्यता देते हैं तो इससे हम अपनी मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं को शांत करने में मदद मिलती है। अपने डर की ओर आगे बढ़ो, इससे परिचय बढ़ाओ। इस तरह हम डर के सामने पूरी तरह पहुंचते हैं। जब अलार्म बजने की वजह से आपकी नींद खुल जाती है तो आप उस पल की स्थिति को स्वीकार करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। बाद में ज़्यादा शांत अवस्था में आप यह सोच विचार करते हैं कि आग कैसे शुरू हुई या यह कहां से आई। तब आप बीमा कंपनी को फ़ोन करेंगे। आप आगे की स्थिति की बागडोर संभालेंगे। डर को पहचानने और उसके साथ वर्तमान पल में रहने का यही मतलब है। लेसन नंबर 4, इरादा। जब मस्तिष्क, हृदय और संकल्प के बीच एक रूपता होती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे दिमाग में आदर्श जीवन एक छवि होती है। हमारे संबंध, हम ऑफिस में अपना समय कैसे बिताते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आदि बाहरी प्रभाव के शोर के बिना भी कुछ लक्ष्य हमें मंत्रमुग्ध करते हैं और हमें उन्हें हासिल करने के लिए अपने जीवन को ढालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें हासिल करने पर हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्या वे हमें सचमुच खुशी दे सकते हैं? और क्या खुशी सही लक्ष्य है? चाहे हम कितने ही अव्यवस्थित हों, हम सभी के पास योजनाएं होती हैं। हमारे मन में एक विचार रहता है कि हम अगले दिन में क्या हासिल करेंगे। हमें शायद यह एहसास भी होता है कि उस साल क्या होगा, या शायद हम उम्मीद करते हैं कि हम इतना हासिल कर लेंगे। हम सभी के पास भविष्य के सपने होते हैं। मकान किराया चुकाने से लेकर संसार की यात्रा करने की इच्छा। इनमें से प्रेरक धारणा के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है। हिंदू दार्शनिक भक्ति विनोद ठाकुर 4 बुनियादी अभिप्रेरणाओं का वर्णन करते हैं। डर। ठाकुर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह बीमारी, गरीबी, नरक के डर या मौत के डर से संचालित है। इच्छा, दौलत और खुशी के जरिए व्यक्तिगत संतुष्टि की चाह, कृतज्ञता, जिम्मेदारी और सही चीज़ करने की इच्छा से प्रेरित, प्रेम, दूसरों की परवाह और उनकी मदद करने की इच्छा से प्रेरित, ये 4 अभिप्रेरणाएं हमारे हर काम, हमारी हर क्रिया को संचालित करती हैं। मिसाल के तौर पर हम विकल्प चुनते हैं क्योंकि हम अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, अपने मित्रों की प्रशंसा जीतना चाहते हैं, अपने माता पिता की अपेक्षा पूरी करना चाहते हैं या बेहतर जीवन जीने में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लेसन नंबर 5, उद्देश्य। हमारा समाज हमारी शक्तियों का लाभ लेने की बजाय हमारी कमजोरियों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। स्कूल में अगर आपको 3 विषयों में A ग्रेड मिलते हैं और 1 में D ग्रेड मिलता है तो आपके आसपास के सभी वयस्क उस D पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्कूल में हमारे ग्रेड, टेस्ट के स्कोर, प्रदर्शन समीक्षाएं, यहाँ तक कि खुद को सुधारने की कोशिशें भी हमारी कमियों को रेखांकित करती हैं और हमें उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन अगर हम उन कमियों को अपनी असफलता मानने के बजाय किसी दूसरे का धर्म मान लें तो क्या होगा? खुद की सीमाओं में विश्वास हमें खोलता है और दूसरों के प्रतिभावों में विश्वास हमें सुरक्षित बनाता है। हमें यह एहसास होता है कि हमें हर चीज़ नहीं करनी है, हम हर चीज़ नहीं कर सकते। मैं जो नहीं कर सकती वह किसी दूसरे की प्रतिभा और जिम्मेदारी है। मेरी सीमाएं दूसरे लोगों की प्रतिभाओं के लिए जगह बनाती हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हम अपनी शक्तियों पर केंद्रित होते हैं और उन्हें अपने जीवन के केंद्र में लाने के तरीके खोजते हैं। यहाँ 2 महत्वपूर्ण चेतावनियाँ हैं। सबसे पहले, अपने धर्म का अनुसरण करने का यह मतलब नहीं है कि आपको फ्री पास मिल जाता है। जब योग्यताओं की बात आती है तो आपको अपनी शक्तियों पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कमजोरियाँ प्राणभूति, करुणा, दया और उदारता जैसी भावना गुण हो तो उनके विकास में जुटे रहना चाहिए और यह काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप में करुणा नहीं है तो कंप्यूटर उस्ताद होने में कोई तुक नहीं है। आपकी योग्यता के कारण आपको बेरहम बनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। दूसरी चेतावनी, स्कूल में बुरे ग्रेड का मतलब
यह नहीं है कि आप उस विषय को पूरी तरह छोड़ दें। हम कमजोरी और अनुभव की कमी में फ़र्क करने की सावधानी रखनी चाहिए। हम में से कुछ लोग अपने धर्म के बाहर इसलिए जीते हैं क्योंकि हमने यह पता नहीं लगाया कि यह क्या है। विकल्पों को खारिज करने से पहले व्यापक प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, और इस तरह की ज़्यादातर प्रयोगशीलता ज़्यादातर स्कूल और दूसरी जगह पर की जाती हैं। जब हम छोटे होते हैं, अपने उद्देश्यों को जानना और इसे पूरा करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा फलदायक होता है। जब आप हर दिन अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करते हैं। लेसन नंबर 6, दिनचर्या। हर दिन जागते समय सोचें, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज जीवित हूँ। मेरे पास मूल्यवान मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। सुबह सुबह सबसे पहले अपने फ़ोन को देखना 100 अजनबी व्यक्तियों को अपने बेडरूम में घुसाने जैसा है, जबकि आपने नहाया नहीं है, ब्रश नहीं किया और बाल नहीं काटे। अलार्म क्लॉक और आपके फ़ोन के अंदर के संसार के बीच आप तुरंत तनाव, दबाव, चिंता से अभिभूत हो जाते हैं। क्या आप सचमुच यह उम्मीद करते हैं कि इस तरह दिन शुरू करने के बाद आपका दिन सुखद और उत्पादक रहेगा? जल्दी जागने से आपका दिन ज़्यादा उत्पादक और उपयोगी बनता है। सफल बिजनेसमैन यह बात जानते हैं। एप्पल के CEO टिम कुक अपने दिन सुबह 3:45 पर शुरू करते हैं। रिचर्ड ब्रांसन 5:45 पर उठ जाते हैं। मिशेल ओबामा 4:30 पर उठती हैं। यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे प्रभावशाली लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन शीर्ष एजुकेटिव नींद पूरी करने की मुहिम भी छोड़ते हैं। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस हर रात 8 घंटे सोने को सबसे शीघ्र प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि काम नींद में आपको उत्पादन करने का ज़्यादा समय तो मिलता है, लेकिन इससे गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको ऐसे समय सो जाना चाहिए जिससे आपकी नींद अच्छी तरह पूरी हो जाए। दिनचर्या तर्क के विपरीत होती है। बोरिंग और दोहराव भरी होने के बजाय एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही काम करने से सृजनात्मक के लिए जगह बनती है। स्थान की निरंतर ऊर्जा और समय की स्मृति वर्तमान पल में मौजूद रहने में हमारी मदद करती है। भटकने या कुंठित होने की बजाय वे हमें काम में गहराई से डूबने में सक्षम बनाती है। दिनचर्या बनाएं और एकाग्रता पाने और गहरे डूबने के लिए खुद को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह सन्यासी करते हैं। एक बार जब हम अपनी बाहरी भटकावों को शांत कर देते हैं तो हमें सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली भटकावों को भी हटा सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर की आवाज़ें। लेसन नंबर 7, मन। जब 5 इंद्रियों और मन स्थिर हो जाता है तब तर्क करने वाली बुद्धि मौन आराम करती है। तब सर्वोच्च मार्ग शुरू होता है। हमारे इंसानों के दिमाग में हर दिन लगभग 70,000 अलग अलग विचार आते हैं। जर्मन वैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट अर्नस्ट पॉपले ने अपने शोध के जरिए दिखाया कि हमारा मन एक बार में लगभग 3 सेकंड तक ही वर्तमान पल में रहता है। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क आगे पीछे सोचता रहता है, वर्तमान समय के बारे में ऐसे विचार भरता है जिन्हें हमें या तो अतीत में अनुभव किया हो या जिनके होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसा हाउ इमोशंस और मेड की लेखिका लीजा फेल्डमैन बेरेंट अपने एक पॉडकास्ट में बताती हैं, ज़्यादातर समय आपका मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो हो रहा है। यह तो भविष्यवाणी करने में जुटा रहता है कि क्या होगा। बुद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के अनुसार हर विचार एक शाखा है और हमारा मन बंदर जैसा है जो एक डाल से दूसरी डाल पर झूल रहा है। प्राय निरुद्देश्य तरीके से यह मज़ेदार लगता है, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं यह ऐसा है नहीं। आमतौर पर ये विचार डर, चिंताएं, नकारात्मकता और तनाव के होते हैं। ऑफिस में इस सप्ताह क्या होगा, मुझे डिनर में क्या खाना चाहिए, क्या मैंने इस साल छुट्टियों के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए हैं। ये सभी वास्तविक प्रश्न हैं जो जवाब के हकदार हैं, लेकिन अगर हम एक विचार से दूसरे विचार तक झूलते रहेंगे तो उनमें से कोई भी नहीं सुलझेगा। यह अप्रशिक्षित मन का जंगल है।
अच्छी खबर यह है कि आप अपने मन से गहरा संबंध बनाने का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, इसमें उतनी ही कम मेहनत की ज़रूरत होती है। जिस मांसपेशियों का आप नियमित व्यायाम करते हैं, उसी तरह आपकी यह योग्यता भी समय के साथ ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा विश्वसनीय बन जाती है। जैसे भगवत गीता में सलाह दी गई है, सच्चे ज्ञान को पहचानने के लिए अपनी बुद्धि को विकसित करें और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करें, ताकि आप सत्य और असत्य, वास्तविकता और माया, अपने झूठे स्वयं और सच्चे स्वयं, देवी गुण और आसुरी गुण, ज्ञान और अज्ञान में भेद जान लें। सच्चा ज्ञान प्रकाशित करता है और स्वतंत्र करता है, जबकि अज्ञान आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और आपको बंधन में रखता है। लेसन नंबर 8, ईगो यानी अहंकार। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो सारी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और मैं और मेरा वाले अहंकार के पिंजरे को तोड़ देते हैं। संस्कृत शब्द विनम्र का अर्थ विनम्रता। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखने के प्रति खुले होते हैं, क्योंकि हम यह बात समझते हैं कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद को सर्वज्ञाता मानना है। इस झूठे आत्मविश्वास की जड़ अहंकार में होती है। अनियमित अहंकार हमें नुकसान पहुंचाता है। खुद को सबसे महान और सबसे चतुर दिखाने की चाह में हम अपने सच्चे स्वभाव को छिपा लेते हैं। वह पर्सोना या छवि जो हम संसार के सामने पेश करते हैं, ये एक जटिल तालमेल होता है जिसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं जो हम हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम देखे जाना चाहते हैं, और किसी पल हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम घर पर अकेले होते हैं तो हम अलग तरह के इंसान होते हैं, लेकिन संसार के सामने हम अपना एक अलग संस्करण पेश करते हैं। आदर्श दृष्टि से दोनों के बीच इकलौता फ़र्क यह होता है कि हमारा सार्वजनिक व्यक्तित्व विचारशील, प्रवाह करने वाला और उदार दिखने के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। असुरक्षा की वजह से हम खुद को और दूसरों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम खास हैं, इसलिए हम अपना एक झूठा संस्करण गढ़ देते हैं ताकि हम ज़्यादा ज्ञान योग्य, ज़्यादा आत्मविश्वासी दिखें। हम इस फूले हुए अहंकार को दूसरों के सामने पेश करते हैं और हम इसकी रक्षा के लिए वह सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। वह स्वरूप जिसका हम दूसरों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। 4वीं सदी के सन्यासी इवाग्रियस पोंटिक्स ने लिखा था कि अहंकार आत्मा के सबसे विनाशकारी पतन का कारण होता है। लेसन नंबर 9, संबंध यानी रिलेशन। हर व्यक्ति एक संसार है जिसकी खोज की जा सकती है, एक ऐसे समूह में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है। सेट्टी की शुरुआत में यह उम्मीद थी, अगर वे दूसरे सन्यासियों की परवाह करते और उन्हें समर्थन देते तो सन्यासी भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे ज़्यादा जटिल थी। आश्रम में पहले साल के दौरान सेट्टी विचलित हो जाते थे और सलाह के लिए अपने एक गुरु के पास जाते थे और कहते थे, मैं विचलित हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बहुत सारा प्रेम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यह महसूस नहीं होता कि सामने वाला मेरे प्रेम को लौटा रहा है। मैं दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण हूँ, परवाह करता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ, लेकिन वे मेरी खातिर ऐसा नहीं करते। मुझे यह समझ नहीं आ रहा। सन्यासी ने पूछा, तुम प्रेम क्यों दे रहे हो? सेट्टी ने कहा, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। सन्यासी ने कहा, तो इसके लौटकर आने की उम्मीद क्यों करते हो? लेकिन इसके अलावा गौर से सुनो, जब भी तुम किसी तरह किसी की कोई ऊर्जा बाहर भेजते हो, प्रेम, नफरत, क्रोध, दयालुता, तो यह तुम्हें हमेशा वापस मिलेगी, इस तरह या दूसरी तरह से। प्रेम एक चक्र की तरह होता है। जो भी प्रेम तुम बाहर भेजते हो, यह हमेशा तुम्हारी ओर लौटता है। समस्या तुम्हारी अपेक्षाओं में निहित है। तुम यह मानते हो कि जो प्रेम तुम्हें मिलता है वह उसी व्यक्ति से मिले जिसे तुमने प्रेम दिया था, लेकिन यह हमेशा उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं लौटता है। इसी तरह ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हें बदले में उतना प्रेम नहीं लौटाते हैं। हर दिन यह कहकर विश्वास को बढ़ाएं और मजबूत करें। पॉइंट नंबर 1, वादा करना और निभाना अनुबंधात्मक विश्वास है। पॉइंट नंबर 2, आप जिनकी परवाह करते हैं उन्हें सच्ची प्रशंसा
और सृजनात्मक आलोचना दें। समर्थन देने के लिए सामान्य से ज़्यादा कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, कोई बुरी स्थिति में उसने गाली की है या उसे ऐसी मदद चाहिए जिसमें काफ़ी समय लगेगा, तब भी साथ दें। लेसन नंबर 10, सेवा। अज्ञानी अपने खुद के लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं। कायाकलाप की ये 3 अवस्थाएं पूरे सन्यासी अनुभव के सार जैसी महसूस हुई। सबसे पहले हम बाहरी चीज़ों और अहंकार को छोड़ते हैं। दूसरे, हम अपने महत्व और मूल्य को पहचानते हैं और सीखते हैं कि हमें सेवा करने के लिए किसी चीज़ का स्वामी बनने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे, हम लगातार सेवा के ज़्यादा ऊंचे स्तर की तलाश करते हैं। सेट्टी गोरखदास की इस बात से बहुत प्रेरित हुए जब उन्होंने कहा था, ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी छाया के नीचे तुम बैठने की योजना न बना रहे हो। इस वाक्य में उन्हें मोहित कर दिया और उन्हें एक नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको थिंक लाइक ए मॉन्क बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको हमारी इस बुक समरी से बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।